हमारे गेम में जैसे रैंक का नया सीजन आता है मैं आ जाता हूँ रैंक पुशिंग करने। बट अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर में जिस हिसाब से कुछ लोग हैक बच के अपना और अपने घर वालों का पेट चला रहे हैं, इंडिया सर्वर में ये चैलेंज को कंप्लीट करने एकदम इम्पॉसिबल था। इसलिए बस इस सीजन के लिए मैं रैंक पुशिंग करने आ जाता हूँ ताइवान सर्वर में, जहाँ पे सारे रियल प्लेयर हैं जो कि अपने गेम प्ले के दम पे ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करते हैं। अभी ये चैलेंज मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड था क्योंकि मुझे 24 घंटे के अंदर 140 के आसपास स्टार प्लस करना था। बट ये चैलेंज को मैं और भी हार्ड करता हूँ ये डिसाइड करके कि मैं ब्रोंज से हीरोइक तक बस पिस्तौल का यूज करके रैंक पुश करूंगा एंड हीरोइक लगने के बाद मैं सारे के सारे गन्स को यूज कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा गोल्ड प्लेटिनम में जो नूब बंदे आते हैं उनको मारने के लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे रैंक पुश शुरू होता है ब्रोंज रैंक पे, बट ऑब्वियसली इस रैंक पे ज्यादा अच्छे बंदे आते नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रश करके बंदों को फिनिश करना शुरू करता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मुझे 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर पुश करना है तो ये स्टार्टिंग के मैचेस मुझे जल्दी फिनिश करने पड़ेंगे, क्योंकि हीरोइक या फिर इलाइट हीरोइक के बाद जो लॉबी आएगी उसमें ना ही लगातार मैचेस बुया होंगे, ना ही वो मैचेस 3-0 से खत्म हो पाएंगे। इसीलिए किसी राउंड पे मैं डेजर्ट ईगल का वन टैप मार के राउंड विक्ट्री कर रहा था, वहीं पे किसी राउंड पे मिनी उजी लेके एक पूरे स्क्वाड के बीच में घुस जा रहा था। एंड क्योंकि ये लोग ज्यादा अच्छे बंदे नहीं थे तो मैं पिस्तौल से ही काफी इजीली क्वाड्रा मार के राउंड विक्ट्री कर रहा था। एंड ऐसे ही लगातार क्वाड्रा मार के मैं एमवीपी भी बनता रहता हूँ, साथ ही में मेरा रैंक पुश भी कंटिन्यू रहता है। एंड देखते ही देखते मैं यहाँ पे ब्रोंज से सिल्वर, फिर सिल्वर से गोल्ड तक पुश कर लेता हूँ। एंड लिटरली यहाँ तक रैंक पुश करने में ना ही मैं एक भी बार एलिमिनेट हुआ था, ना ही एक भी बार नॉक हुआ था। अभी गोल्ड रैंक के बाद सामने ज्यादा अच्छे बंदे तो नहीं, बट बहुत ज्यादा दिमित्री यूजर आ रहे थे एंड इनडायरेक्टली ये मुझे बेनिफिट ही कर रहा था, बिकॉज मैं लिटरली एनिमी के शॉट पे जाके टीममेट का किल चोरी कर रहा था। एंड ऐसे ही मैं यहाँ पे गोल्ड 1 से गोल्ड 2 का रैंक भी अचीव कर लेता हूँ। बट इसके बाद जैसे नेक्स्ट मैच शुरू होता है, यहाँ पे हम लोग 3-0 से लीड कर रहे थे एंड चौथा राउंड जैसे ही पोचिनॉक पे शुरू होता है मैं यहाँ पे सीधा मिन्यूजी लेकर रश करने आता हूँ। लेकिन यहाँ पे लिटरली एनिमी का पूरा स्क्वाड एक साथ आ रहा था एंड यहाँ पे मैं जैसे ही फायर करता हूँ 2 बंदों पे एम शिफ्ट होता है एंड ये चारों बंदे मिलकर फायर करके मुझे नॉक करता है, जिससे मुझे पहला एलिमिनेशन मिलता है इस रैंक पुशिंग का। बट इसके बाद फिर से मैं बैक ऑन द ट्रैक हो जाता हूँ एंड लगातार रैंक पुशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ, जिससे मैं देखते ही देखते गोल्ड 3 के रैंक को अचीव कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद फाइनली सामने अच्छे बंदे भी आ रहे थे एंड उनके पास काफी अच्छे गन स्किन भी थे। जैसे कि मिल वाले इस राउंड के अंदर देखो मैं एक आर्ट ऑफ वॉर यूएमपी वाले बंदे को नॉक करता हूँ, उसी टाइम पे एक और बंदा रश करने आता है एंड इसके पास ईगो M1887 था, तो ये बंदा मुझे यहाँ पे नॉक करता है एंड देखते ही देखते लिटरली ये वाला बंदा मेरे पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट करता है, जिससे हम लोग राउंड हार जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ आ जाता है कि एनिमी को ज्यादा हल्के में नहीं लेना है, इसीलिए अगला राउंड हैंगर पे जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे आलोक का एबिलिटी जला के सीधा रश करने आता हूँ। अभी यहाँ पे 2 बंदे होल्ड कर रहे थे, जिनमें से एक बंदे को मैं रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ, उतने में दूसरा बंदा क्रोनो का एबिलिटी जलाता है, तो मैं जल्दी से इसी बंदे के शील्ड पे जाता हूँ एंड जैसे ही बंदे का गन रिकॉइल करता है मैं यहाँ पे बाहर आके इजीली ये वाले बंदे को